गाजा पर इजरायल के लगातार हमलों से हिजबुल्लाह बौखला गया है। हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने जंग के भयावह परिणाम होने की धमकी दी है। कासिम ने क्या कहा है जल्दी से हम आपको बताते हैं। मध्य पूर्व में विध्वंसक हमले की धमकी दी है। अगर आईडीएफ के हमले जारी रहे तो अंजाम बुरा होगा, ये चेतावनी दी है। युद्ध के नतीजों को कोई नहीं रोक पाएगा और साथ ही महिलाओं और बच्चों को मार रही इजरायली सेना। गाजा में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मुस्लिम संगठनों की भड़काने की कोशिश लगातार चल रही है और इस युद्ध में कहीं ना कहीं लोगों को प्रोवोक करके इस युद्ध में शामिल होने के लिए भी प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। सिंह सर, अब सवाल यही है कि कितने सिविलियंस को इस वॉर में झोंकने की कोशिश में है हमास, क्योंकि ज्यादातर लोगों का कहना तो यही है कि वो पीड़ित हैं, वो हमास की इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, लेकिन बार बार सिविलियंस को ही प्रोवोक किया जा रहा है हमास की तरफ से कि वो हथियार उठाएं और जंग लड़ें। रवि, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने बड़ा क्लियर क्वेश्चन पूछा कि कितने सिविलियंस को जंग में झोंकेगा हमास। अभी नहीं तो हमारे यहाँ नैरेटिव जो बन चुका है वो यह है कि इजराइल कितने लोगों को मार गया। एक्चुअली इजराइल नहीं मार रहा है, ये हमास जो है उनको झोंक रहा है। ये बिल्कुल सही आपने बोला, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ कि आपने बड़ी सही पॉइंट लगाया है। और दूसरी जो मेन चीज़ ये है कि आप सोचिए, ईरान जो है वो मुस्लिम उम्मा का नेता बनना चाहता है। ईरान का ये जो एम है, इसके तहत ही उसने हमास को, हिजबुल्लाह को और हुती को, इन सबको हथियार दिए हैं, इन सबको ट्रेनिंग दिया है, इन सबको एक फ्रंट बनाया है। और ये ईरान को इस समय कोई वो शक नहीं है मेरे को कि ईरान अपने ही लोगों को मार के ऊपर लाना चाहता है। नहीं तो वो एक तरफ चाहता है कि मुसलमान देश इकट्ठे हो जाएं, इस्लामिक देश, और दूसरी तरफ उन्हीं इस्लामिक देश के पैलेस्टीन को मरवा रहा है। ये जो है डबल स्टैंड जो है ईरान का, ये एक्सपोज हो चुका है। और ये हमास जो है, अब इजराइल इसको, हमास को तो ख़त्म करेगा ही, लेकिन इजराइल का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एम है। इजराइल बार बार कह चुका है, पैलेस्टीनियन नागरिकों से निवेदन कर चुका है कि आप इन जगहों को खाली कर दीजिएगा, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमास के साथ है, आपके साथ नहीं है। आप ये देखिए, अभी जो अपनी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, इजराइल ने 4 घंटे का कॉरिडोर खोलने का भी एग्रीमेंट कर दिया है। 4 घंटे जो एड आएगी, कड़ी में एक और इन्फॉर्मेशन ये कि इसीलिए कहा जा रहा है कि आईडीएफ जीपीएस का इस्तेमाल कर रही है ताकि जीपीएस के तहत एग्जैक्टली लोकेशन हमास की पता चल सके और ठीक वहीं पर हमले कर सके। ऐसा भी इजराइल की ओर से दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर, इजरायली शहरों में हमले का अलर्ट। शतुला मेनाहेम में अलर्ट सायरन बजे हैं। तो देखिए, इजराइल के ये शहर हैं शतला और मेनाहेम, जिसमें अलर्ट सायरन बज रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी अटैक हुआ है। लेबनान बॉर्डर के इलाकों में दहशत का माहौल है। हिजबुल्लाह यहाँ पर रॉकेट दाग रहा है। दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर बमबारी की जा रही है। और आइए अब आपको जल्दी से ये भी बताते हैं कि कैसे लेबनान से हमलों के बाद इजराइल ने विध्वंसक पलटवार किया है। दरअसल उत्तरी इजराइल में लेबनान से हमला हुआ है। मोशाव, शतला, इवन मेनाहेम में सायरन लगातार बज रहे हैं और मेटुला के पास आईडीएफ चौकी पर बमबारी की गई है। और हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल भी दागी हैं। लेबनान से मोर्टार मिसाइल से बारूदी बारिश की है। उत्तरी गाजा पर आईडीएफ के कब्जे के बाद हमले तेज हुए हैं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हमलों का करारा जवाब दिया है और हमले में हिजबुल्लाह के तोपखाने और टैंक भी तबाह किए गए। संजय सोईसर, खबरें ऐसी कि अब इजराइल के शहर के अंदर हिजबुल्लाह रॉकेट से हमले कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह जब दुनिया के सामने आया, वीडियो मैसेज उसका जारी किया गया, अपनी सुरंग से वो बोला, तो उसने ये क्यों कहा कि ये युद्ध सिर्फ हमास का है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, लेकिन इजरायली शहरों पर तो हिजबुल्लाह ही रॉकेट बरसा रहा है। नहीं, ऐसा है कि जो अभी जो हिजबुल्लाह के द्वारा जो हमले हो रहे हैं जी, वो वाकई में देखा जाए तो एक मैसेज के बाद ही हमले चले, लेकिन उसके पहले से भी हमले चलते रहे थे। अभी मैं देख रहा हूँ कि इनकी इंटेंसिटी और जो संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इनका जो टाइप ऑफ अटैक जो है, चाहे वो टैंक के ऊपर अटैक हो रहा हो या रॉकेट जो है या पिन पॉइंट मिसाइल्स के हमले हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या अभी भी असली प्लानिंग क्या है। ये काफ़ी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिलेमा है मेरे दिमाग में भी और दुनिया के दिमाग में। यानी कि हिजबुल्लाह अभी भी इस युद्ध में है, भले पर्दे के पीछे ही सही। नहीं, बिल्कुल युद्ध में तो है ही है, पूरी तरह से है, लेकिन अभी थोड़ा रुक के चल रहा है अभी भी। क्या वो देख रहा है कि इजराइल पूरी तरह से हमास के साथ फंस जाए,
पूरी सेना वहां लग जाए फिर हमला करे, या कुछ और प्लानिंग है कि जब इजराइल का काउंटर अटैक आए या ईरान को कुछ तंग करे तब वो मोर्चा खोले। तो ये अभी देखना पड़ेगा क्या इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। बिल्कुल सर, यानी कि हिजबुल्लाह अभी सोच समझ करके अपनी चाल चल रहा है इजराइल के खिलाफ। खबर यही कि इजराइल के कई शहरों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरे, यानी रॉकेट से अटैक किया गया है।